अभी भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में मछली पालन कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिएक्शन को में ज़्यादा ध्यान दिए हूँ और मछली पालता हूँ, खेती भी करता हूँ। और मछली क्या है, मछली तो पार्ट टाइम का वो सुबह शाम दाना छोड़ देंगे, बच्चा छोड़ देंगे, अब समय से दाना छोड़ देंगे, मछली तैयार हो जाएगा, वो भी करता हूँ। और समय से निकलता हूँ डिएक्शन फील्ड में, डिएक्शन में काम करता हूँ। आज के समय में मैं पहले बहुत बीमार था, लेकिन आज के समय में पूरा मैं स्वस्थ हो गया हूँ। और मैं पहले एक समय में मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया था, मेरा जो प्रेशर बढ़ा था, तो हम तो पहले नहीं यूज करते थे, लेकिन कि हमारे जो लक्ष्मी मैडम है यहाँ पर, उन्होंने हमको सिखाया। मैं जब प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद में मैं डॉक्टर से चेकअप कराया यहीं घर पर, और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और डॉक्टर बोला कि जाइए आप बुटवल दवा कराने के लिए। मैं बुटवल गया, वो चेक किया, दवा दिया, बहुत सारे दवा दिया, लेकिन का वो दवा लेकर मैं जब घर पर आया, लगभग लगभग 20-22 हज़ार का हमको दवा दिया हो। लेकिन जब मैं घर पर आया, और मेरा एक भाई था, मामा का लड़का, वही वही हमको बोला कि भैया तुम ये दवा खाएगा तो तुमको जिंदगी भर दवा ये खाना ही पड़ेगा। बस उसके बाद में मैं वो दवा मैं साइड लगा दिया। अभी भी है, किधर किधर फेंका हूँ, अब ज्यादा दिन हो गया तब पर भी अभी है। मैं 2-4 दिन पहले देखा दवा है ये। तब मैं वो दवा साइड लगा करके मैं आरजी आरजी और जीएल हमको खिलाए। लक्ष्मी मैडम जब मेरा प्रेशर बढ़ा था, और स्पारुलिना जब खिलाया हमको, लगभग ये 6 कैप्सूल आरजी, 6 कैप्सूल जीएल, 12 कैप्सूल स्पारुलिना हमको जब हमको खिला दिए, उसके बाद हमको कुछ समय में बहुत अच्छा महसूस हुआ। और काफी काफी पानी है, एक काफी पानी भी हमको पिलाने शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं जब दवा कराए, ज्यादा से ज्यादा हमको दवा दिया, उसके बाद मैं नहीं दवा खाया। उसके बाद में डेली आरजी 4 कैप्सूल, आरजी 4 कैप्सूल, जीएल 4 कैप्सूल, स्पारुलिना 6 से 8 कैप्सूल जब डेली खाने शुरू कर दिए, मैं खाते खाते इतना अच्छा से हमको फील हुआ, कि महसूस हुआ, मैं बहुत आराम हो गए। और मेरा कल्ले कल्ले समस्या भी अच्छा होने लगा। और मैं बुटवल तो नहीं गया फिर चेकअप कराने के लिए, लेकिन का यहीं साइड में मेरा घर के बगल में एक चौधरी डॉक्टर हैं, वो उनके पास गया चेकअप कराने के लिए। तो उन्होंने बोला कि लोग बहादुर तुम दवा खाते हो? मैंने बोला हाँ खाता हूँ। उनसे मैं डॉक्टर से झूठ बोला, लेकिन का अभी तक मैं नहीं बताया हूँ कि मैं वो दवा स्पारुलिना खाया, क्योंकि वो थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन का देखते हैं बगलिए में प्रोग्राम भी चलता है, कार्यक्रम भी होता है, तो वो अपने घर पर से देखते हैं, लाइव भी देखते हैं। और जब उस दिन आरबीसी का जो कार्यक्रम था, रैली वाला, पूरा अच्छे से तमाशा देखे, पूरा ये मझौली चौराहा पूरा डगमगा गया। सब लोग बोले कि बहुत अच्छा आज कार्यक्रम किया है। तब हम लोग पूरा अच्छा से सब सब बताया। और जब वो देख लिए, सुन लिए, तब बोलते हैं, पूछते हैं तब उसके बाद में मैं फिर मतलब वो तब मैं एक चेकअप कराते कराते, उसके बाद में मैं चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ कम है, दवा खाते हो? मैंने बोला हाँ खाता हूँ। लेकिन क्या मैं नहीं खाया वो अंग्रेजी दवा, मैं डिएक्शन के ही खाया पूरा। और कुछ दिन के बाद पूरा एकदम कंट्रोल हो गया। जब कंट्रोल होने के बाद में अभी भी मैं 2 आरजी, 2 जीएल, 6 स्पारुलिना मैं डेली यूज करता हूँ। आज के समय में मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। और मैं ये इतना ही बोलते मैं लक्ष्मी मैडम को बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर। लोग बहादुर सर इतने अच्छे से बोले।
हम तो पहले सोच नहीं पाती थी कि इतने अच्छे से बता पाएंगे, तो आज के दिन में जो बोल पा रहे हैं तो ये सब हमारे टीएलएस ग्रुप अशोक सर का देन है, आरडी पटेल सर का देन है। तो मैं दिल से एकदम नमन करना चाहती हूँ कि मेरे पूरे फैमिली डिएक्शन में हो गए हैं। तो मैं फिर से नमस्कार करना चाहती हूँ, सभी पार्टिसिपेंट को वेलकम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं मुझको इस धरती पे लाने वाले स्वर्गीय पिता और माँ को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और आरबीसी का हमारे महागुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और एस रंजन सर, सिद्धिचार्य के अग्रवाल सर को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के डेट में ये ज्ञानोधर्म न लाते न बनाते तो हम लोग नहीं खा पाते। इसीलिए हम लोग सब लोग उनको ढेर ढेर नमन करना चाहिए। और इस आज के प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको वेलकम करना चाहती हूँ। और मुझको इस डिएक्शन में जो लाएं बताएं, तो फर्स्ट मुझको बताएं किस कुमारी मैम, तो उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ओम प्रकाश सर और मुझको जो एक एक परख चलने को सिखाएं सुनीता मैम और अशोक सर, तो उनको मैं फिर से चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। सबको वेलकम करते हुए मैं अपने वाणी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं कैसे डिएक्शन में आई, तो सब लोग ऐसे ही आते हैं, समस्या से आते हैं, तो मैं भी समस्या से ही आई। सबको तो नहीं बताना मिलेगा कि सब लोग समस्या से आते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए आते हैं, कोई ज्यादातर समस्या से आते हैं। तो मैं समस्या से आई इसमें। और ऐसा ही मैं बताना चाहूंगी आज के डेट में जो लोग दुनिया भर के आज के जो खान पीन है, हवा पानी खाना, तो वो केमिकल सब 100% तो नहीं है, लेकिन केमिकल हो गए हैं ज्यादातर। तो इसी कारण से सभी लोग बीमारी में फंस रहे हैं। तो ऐसा ही मैं अपने रिलेटिव को बताना चाहती हूँ कि अभी एकदम यही महीने का बात है, तो मेरे ही एकदम रिलेटिव में एक है, तो उनको शुगर हो गया है, तो आंखों के ऑपरेशन हुआ है। तो आंखों को ऑपरेशन तो हुआ है, पर डॉक्टर ने बोले हैं कि आपको मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगी कि आप आंखों से देख पाएंगे या नहीं। तो उसमें पैसा तो लगा है, 40,000 नेपाली में लगा है, पर वो आंखों से नहीं देख पाएंगे। और वैसा ही बताए हैं कि एक आंख तो ऑपरेशन हुआ है, वो अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे आंखों में सुई लगाना पड़ेगा, सलाह दिए हैं। तो एक सुई का नेपाली में 10,000 पड़ेगा। तो एक सुई से नहीं होगा, वो 10 सुई लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख लगेगा। तब पर भी वो गारंटी नहीं लेंगे कि वो आंखों से देख पाएंगे, ऐसे बोले हैं। तो ऐसा ही मैं दूसरा और बताना चाहती हूँ कि दूसरे ही मेरे ही रिलेटिव में थे और आज नहीं है, तो उन्हीं के बात मैं करना चाहती हूँ। तो उनको भी शुगर था, और 1 महीना अभी हुआ है, वो डेथ ऑफ हो गए हैं। तो उन्हीं के बात मैं करना चाहती हूँ कि उनको ऑपरेशन करने के बोल रहे थे, भरना थे, और हॉस्पिटल में जब, तो उनको 40 लाख मांग रहे थे। तो 40 लाख तुरंत कहाँ पे जमा हो पाएगा? आज के डेट में इतना महंगाई है और इतना सब कुछ है, बीमारियां भी है। तो महंगाई के वजह से कितना भी पैसा कमाते हैं, नहीं जमा हो पाता है, बैंक बैलेंस नहीं हो पाता है। तो 40 लाख नहीं जुट पाया, वह कोई कारणवश तो ऑपरेशन नहीं हो पाए, तो उनको डेथ हो गया। तो सुनिए, सभी लोग ऐसा ही है, आज के डेट में ऐसा ही है, सब लोग परेशानी से झेल रहे हैं। क्यों? ऐसा ही खाना पानी हवा जो है, भोजन जो है आज के दिन में, तो उतना शुद्ध नहीं है, पहले के जैसे शुद्ध नहीं है। ऐसा ही मैं एक और बताना चाहती हूँ, वो लगभग 6-7 बरस हो गया।
तो उनको वही नशालु पदार्थ शराब यानी कि शराब पी पी करके उनके कलेजे एकदम खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। तो उनको बचाने की स्थिति नहीं थी, पर उन्हीं की वाइफ ने वो कलेजा दिए, अपने कलेजा काट के दिए। तो लगवाने में उनको 40 नेपाली में 60 लाख लगा, यानी कि सारा जो पैसा बताऊं तो लगभग 1 करोड़ लग गया उनके शरीर में। तो आज है मौजूद है, तो इतना इतना पैसा कहाँ से हम लोग जुटा पाएंगे, जो कि ऐसे इतना इतना गरीब है कि रोजी रोटी के लिए इतना समस्या है, इतना परेशानियां है कि एक टाइम के रोजी रोटी के लिए समस्या है, तो पैसा कहाँ से रख पाएंगे। तो वही तो है ए डिएक्शन डिएक्शन ज्ञानोडर्मा के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएं जहां जहां भी है। तो ये ज्ञानोडर्मा सब लोग यही समझिए, आज जितने भी पार्टिसिपेंट है नए पुराने पुराने लोगों को तो सब पता है ज्ञानोडर्मा के विषय में, लेकिन जो जो नए हैं तो उनको नहीं पता है। ये ज्ञानोडर्मा हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो आज के डेट में व पहले के डेट में सभी के घर घर में यही है, सभी के घर में यही है टूथपेस्ट, ज्ञानो जी टूथपेस्ट है, और ये कॉफी है, वैसे ही तमाम किस्म का प्रोडक्ट है, सोप है। तो ये सब यूज करें, सब लोग यूज करें। हमेशा उठते ही बाथरूम जाते हैं तो साबुन चाहिए, सोप चाहिए, वो हाथ धोने के लिए, ब्रश करने के लिए ये ज्ञानो जी टूथपेस्ट चाहिए। तो हम लोग सुबह ही उठते ही ये पेस्ट करते हैं, साबुन को जरूरत पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को चाय पीते हैं तो एक कॉफी पिए। जब कॉफी हम लोग पिएंगे ज्ञानोडर्मा जाएगा शरीर में, ये ज्ञानोडर्मा जब शरीर में जाएगा तो वो जो जहर हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग जहर खा रहे हैं आज के डेट में, हवा पानी खाना के भोजन के माध्यम से, तो वो निकल कर बाहर जाएगा। ये सर्विसिंग करता है, ये ज्ञानोडर्मा हमारे शरीर को सर्विसिंग करता है। तो हम लोग क्यों ना सर्विसिंग कराए, और बाहर की दुनिया में कहीं पे नहीं है। प्लस एक गाड़ी है, तो गाड़ी हम लोग खरीदेंगे, यानी कि स्कूटी है जो मेहनत करके हम लोग खरीद लेंगे, तो उसमें हम लोग यही सोचते हैं कि ओरिजिनल पेट्रोल डाले, कहीं डुप्लीकेट तो ना हो जाए, और टाइम से सर्विसिंग करवाते हैं। तो ऐसे एकदम ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें पैसा लगा करके हम लोग खरीदे हैं, तो उसको बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन अपने आप को, हमारे शरीर को 400 करोड़ से ज्यादा महंगा है हमारे शरीर, पर हम लोग फ्री में जन्म लिए हैं, तो इसलिए हम लोग अपने शरीर को नहीं ध्यान रखते हैं। वही जर्दा गुटखा पुकार मसालू पदार्थ सेवन करते हैं, वही डालते हैं जान जान करके, बूझ बूझ करके, समझ समझ करके। उसमें लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम लोग सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरे शरीर डैमेज हो जाए, कलेजा जल्दी खराब हो जाए, किडनी जल्दी खराब हो जाए, ओ सांस फेरते हैं जो धड़कन मोटी, तो वो पंप जो खराब हो जाए, आंख जो है वो खराब हो जाए, यही समझ समझ करके लोग डालते हैं, जानते हैं पर भी डालते हैं। तो यही तो अर्थ आता है। तो ऐसे हम लोग ना करें, क्यों ना करें, हम लोग अपने आप को एकदम समझे। हम लोगों को जो भी एक अंग खराब हो जाएगा तो हम लोग फिर से वापिस नेचुरल में, जैसे प्रकृति में बना है हमारे शरीर, तो वैसा नहीं बन पाएगा। ऑपरेशन करके बनाएंगे लोग, पैसा तो हो जाएगा, जिसका होगा, जिसको है उन्होंने तो बना लेंगे, लेकिन पहले के जैसे नहीं बन पाएगा, समस्या होता है। तो ऐसे ना करें, बिल्कुल ना करें, अपने शरीर को ध्यान रखें। और ध्यान देते हुए हम लोग क्या करें कि जैसे मैं उदाहरण में फिर से लेना चाहती हूँ कि
ये मानो हम लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं, सब प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोडक्ट खाते खाते हमारे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ हो जाएगा तो हम लोग हमेशा फील्ड में जैसे हमेशा यही प्रोग्राम हम लोग सुनेंगे, सुनते रहेंगे तभी तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे अभी शाम को राम आशीष गुप्ता सर जी ने बताए इतना अच्छा से, तो उसमें इतना अच्छा से बताएं, सब बातों बताएं, तो वैसे ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा, प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा और अपने आप को सुनने मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ा समस्या आ रहा है तो दिमाग इतना सोच ही नहीं पाता है। तो सुनने मेडिटेशन भी लेने के लिए एकदम जरूरी है, प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी एकदम जरूरी है और ये प्रोग्राम लेने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अपने सीने में तो आग लगाना है, जब हम लोग आग नहीं लगाएंगे तो आग लगाने सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में, तो हम लोग जब तक आग नहीं लगा पाएंगे तो जो फिर से है आग लगा ले सीने में, जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में, कैसे हम लोग 62 करोड़ कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो हम लोग फील्ड में उतरना जरूरी है, हम सबको फील्ड में उतरना जरूरी है। वैसे मैं उदाहरण में लेना चाहती हूँ कि बिहार के जो खुशबू मिस है, वो भी लड़की है, वो भी लड़की हैं और उन्होंने जब पहले पढ़ती थी कॉलेज, तो कोई भी काम करने को पूछती थी, अपने पिता से अपने भैया से पूछती थी तभी काम करती थी और कहीं अपने मन के मर्जी जा नहीं पाती थी, अपने मन के मर्जी कोई लगा नहीं पाती थी। और खाने पीने लगाने को कोई अपनी मर्जी नहीं चलती थी। लेकिन जब से उन्होंने डायरेक्शन में काम करने लगी, अपने पिता को बात भी उस समय नहीं मानी, उनको पिता नहीं जाने देते थे बाहर, लेकिन उनको जब लग गई, सेमिनार में गई, बड़ी सेमिनार में, तो उनको लगा कि मुझको करना चाहिए। तो जो करने लगी, जब करने लगी तो उन्होंने आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ गई, आज के डेट में मिलीनियर हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको अभी शादी भी नहीं हुई है, तो वो तो इतना अच्छा हस्बैंड भी पाएँगे। वैसे ही महिलाएँ भी है, कितना ज़्यादा महिलाएँ हैं, धानु मैम है, माधुरी मैम है और ऐसे रीता रवि है। उन्होंने रीता रवि को बात तो वही मान करके बस चलने लगे। और जब उनको भी छोटे बच्चे थे घर पे, जिसको भी समस्या होती है, तो छोटे बच्चे थे तो खाना सब कुछ दे करके और दरवाजे में वो सीकड़ बोलते हैं केमाड़ी लगा करके बस चले जाते थे। और जब जाने के समय होते होते थे तो उनके बच्चे इतना रोते थे, दर्दनाक कहानी है उनकी भी, कि मम्मी जी मत जाइए बाहर, मुझको छोड़कर मत जाइए। लेकिन उनको भी तो दया है कि थोड़ा दिन मैं ये परेशानी सह लूँगी, दया वहीं पे रख दूँगी घर पे और मैं फील्ड चल जाऊँगी तो मेरे समस्या गरीबी से मुक्त हो जाऊँगी। ये समझ में हो गई थी, तभी तो वो बच्चे को घर पे अंदर करके बस फील्ड निकल पड़ती थी। और आज के दिन में देखिए उनको 2.5 लाख से ज़्यादा है, महीने का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसा ही हम लोगों को भी करना पड़ेगा। और जैसे जेंट्स में बात लूँ तो कुंदन है, उदाहरण में रोशन सर है, अरविंद सर हैं, तमाम लड़के हैं, बहुत ज़्यादा लड़के हैं और बिना शादी हुए हैं, शादी हुए, जिसको शादी हो गए हैं वो भी हैं, तमाम हैं। इसमें बिहार में बहुत ज़्यादा लीडर्स हैं, तो ऐसा ही हम लोग भी करना चाहिए। जैसे एक मैम ने बोल रही थी
कि मैं जब सुबह को 7 बजे घर से निकलती थी तो लोग मेरे गाँव के जो पड़ोसी अड़ोसी-पड़ोसी देख रहे थे बाजू को, तो बोल रहे थे कि हाँ, अब रिएक्शन वाली चल पड़ी, निकल पड़ी। तो उस टाइम में जब 7 बजे निकलती थी तो उन सबसे मुलाकात होती थी और बस उन्होंने यही समझी कि इनसे भेंटे ना होए, मैं ऐसे टाइम में निकलूँ कि उनसे मुझसे सामना-सामनी ना हो। तो उन्होंने एकदम अँधेरा रहता था, जैसे सुबह नहीं दिखता था मुँह, तब भी निकल पड़ती थी। 5 बजे निकल पड़ती थी घर से और किसी से भेंट नहीं हो पाता था, तो नहीं बोलते थे कि रिएक्शन वाले चल पड़ी। तो ऐसे ही तरक्की कर के बिहार के लोग आगे बढ़े हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जितना भी यहाँ सुन पा रहे हैं, सबको परेशानियाँ होता है। कोई न कोई माध्यम से परेशानियाँ होता है, तो हम लोग भी चलें। ऐसे में बताना चाहती हूँ परवीन सनोखे, उनको भी बहुत ही छोटे में ऐसे-ऐसे ड्रीम थे, तो उनके वाइफ अनीता परवीन अनीता सनोखे, उनको कहानी थी, जब विद्यार्थी जीवन में थे तभी से उनको भी स्टोरी यही थी कि मेरे 1 करोड़ के घर होना चाहिए, मेरा बहुत बड़ा सपना है, तमाम किसी का पर्सनल कार होना चाहिए। तो जहाँ पे बात करती थी ऑफिस में तो वहाँ के लोग हँसते थे, इतना छोटे हैं अभी ऐसे-ऐसे इतना बड़ा-बड़ा बात कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने हमेशा चलते रहे, आज के दिन में सीए बन गए। जब सपना होगा, हमेशा चलते रहेंगे, तो हमारे सपना ज़रूर पूरा होगा। तो हम लोग क्यों ना करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं 6 स्टेचर के बात करना चाहती हूँ कि आज के ज़िंदगी में आज की ज़िंदगी में क्या है कि यहाँ पे 4 किस्म की तरह से काम कर के जीते हैं। एक मज़दूरी है, रोज़गार है, नौकरी है और बिज़नेस सिस्टम है। तो ये जो ज़िंदगी का जो पहला है, वो है जैसे मज़दूरी है तो मज़दूरी में क्या-क्या करना पड़ता है, तो इसमें यही करना पड़ता है 12 घंटा रोज़ आजीवन काम करना पड़ता है और पूँजी नहीं लगाना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता है और महीने का इनकम जमा 9,000 महीने का मिलता है। इसमें गारंटी 100% है और स्वास्थ्य भी नहीं मिलती है, धन भी नहीं मिलती है और खुशियाँ भी नहीं मिलती है। ऐसे ही दूसरा है हमारा रोज़गार में भी 12 घंटा रोज़ आजीवन काम करना पड़ता है, पूँजी 10 लाख लगाना पड़ता है, सीखना 1 साल पड़ता है। तो रू 50,000 महीने का कमाते हैं, गारंटी 0% है क्यों इसमें 0% है, जो हम लोग बिज़नेस बना लेंगे, सबसे एकदम मिलकर रहेंगे, सबको मोटिवेट करते रहेंगे, तभी तो हम लोगों को मार्केट बनेगा, तभी तो पैसा कमा पाएँगे। मार्केट बनेगा तो 50,000 कमा पाएँगे, अगर मार्केट नहीं बना पाएँगे तो हम लोगों को ज़ीरो रहेगा। जो हम लोग 10 लाख पूँजी लगा करके बिज़नेस करेंगे, जो रोज़गार दुकान खोलेंगे, कोई भी ऐसा ही काम करेंगे तो। ऐसा ही है यहाँ नौकरी में है 10 घंटा रोज़ आजीवन, पूँजी 2 लाख, पढ़ाई में सीखना 10 साल, रू 25,000 महीने, गारंटी इसमें भी 0% है। क्योंकि इतना टाइम लगाना पड़ता है, 10 घंटा रोज़ आजीवन सीखना पड़ता है और पूँजी भी 2 लाख लगाना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई में लगता है पैसा और 10 साल सीखना पड़ता है और उसी में 25,000 जमा, 25,000 और गारंटी 0% है। जैसे बोलते हैं एक गीत है, बीए पढ़ के छगड़ी चरातनी भनेरा होता है, गाना है, तो ऐसा ही है। बीए पढ़ कर के लोग इतना
मेहनत के काम कर रहे हैं और कोई तो घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। वो टाइम ऐसा ही है, बेरोजगार हो गए हैं कितने लोग, गारंटी नहीं है। तो हम लोग आए अब डिएक्शन में, सॉरी, अभी नौकरी में तो जैसे 0% है, उसमें स्वास्थ्य भी नहीं है और धन भी नहीं है, खुशियां भी नहीं है, क्योंकि नौकरी करेंगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलती है। ओनली वन पैसा जिन दिन को कमाते हैं और स्वास्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि वही खाना है, वही भोजन है, वही पानी है, वही हवा है, तो हमारे शरीर में केमिकल तो आता ही रहेगा, इसीलिए स्वास्थ्य नहीं है। धन अगर जो नौकरी लग जाएगा तो रोजी रोटी के लिए जरूरत भर पूरा होगा और अपने मन पसंद को कुछ भी नहीं होगा, तो जरूरत पूरा होगा, वहां पे तो खुशियां नहीं मिलेगी। और वैसा ही है हमारे डिएक्शन बिजनेस। जब डिएक्शन बिजनेस में क्या है यहाँ पे कि 12 घंटा 5 साल हम लोग 12 घंटा अपने आप को समर्पित करें डिएक्शन में, और पूंजी 10,000, पूंजी 10,000 है, तो ये आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। वही पीवी करना है 3500, वही 10,000 का प्रोडक्ट ले लेना है, पीवी करना है, वही बेचना है, फिर हमारे पैसा वापस मिल जाती है और बेनिफिट भी मिलता है। कितना अच्छा काम है। और सीखना 5 साल। सर लोग बताते हैं कि जो सीखते हैं वो ही जीतते हैं, तो सीख सीख करके तो हवाई भी चला सकते हैं, और जो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पाएंगे, ढिगुराते ढिगुराते वो थक जाएंगे। तो देखिए ऐसा ही है, सीखना 5 साल और रू 5 लाख महीने, गारंटी 100% है। यहाँ पे है फाइल में, तो गारंटी 100% है, क्योंकि यहाँ पे हैं हमारे सर लोग अभी मौजूद हैं, और स्वास्थ्य भी मिलती है, धन भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, जब खुशी भी मिल रही है, धन भी मिल रही है, स्वास्थ्य भी मिल रही है, और महीने का 5 लाख महीने का गारंटी है, तो हम लोग बिना सीखे, बिना प्रोडक्ट यूज किए, बिना सुनने मेडिटेशन किए, बिना फील्ड निकले ये नहीं मिल पाएगा। फील्ड तो निकलना ही पड़ेगा, होम टू होम करना ही पड़ेगा, और सीखना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज भी करना पड़ेगा। सब ये सब करते करते हम लोगों को 5 साल सीखना और सिखाना यही काम करना पड़ेगा, तो हम लोग जरूर 5 लाख महीने का कमा पाएंगे। और अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा, 12 घंटा हम लोग समर्पित कर देंगे। सब कुछ यहीं पे है डिएक्शन में, इतिहास रचना, नाम सम्मान मान सब कुछ डिएक्शन में है, तो क्यों ना करें, हम लोगों को करना चाहिए। और ऐसा ही मैं तमाम किस्म को उदाहरण में भी बताई, वहाँ बिहार में तमाम लोग काम कर करके आगे बढ़ गए हैं, अभी यहीं पे हमारे हैं। मैं फिर से नमन करना चाहती हूँ हमारे आशा मैम, आरडी पटेल सर, अशोक सर हैं, जो आरडी पटेल सर हैं 0 to हीरो बने हैं। उन्होंने पहले चाय बेचते थे, अभी भी चाय बेच रहे हैं, और पहले कितना समस्या था उनको, कितना परेशानी, 14 बरस यानी कि वनवास के तरह बाहर रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। लोग बच्चे जो होते हैं, पिता कहाँ है, माँ से इतना बोलते हैं कि वो तो माँ ही जानेंगी वो समय क्या होती है। तो देखिए उदाहरण में यही है, सलामत है हमारे आरडी पटेल,
मैं फिर से नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे-ऐसे सक्सेस लीडर हैं, हम लोगों को गुरु हैं, तो उनको बात क्यों ना माने? उनको बातों को मानना चाहिए और हम लोगों को काम करना चाहिए। और अभी जैसे हमारे अशोक सर, ग्रेट लीडर अशोक सर अभी बताए कि लखनऊ में जो डायमंड का प्रोग्राम है, वहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु बुला रहे हैं। आइए, जितना भी एसडी हैं, स्टाकिस हैं, आइए आप लोग सब लोग आइए। वहाँ पे जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाए। सब लोगों जितना भी एसडी हैं, सब लोग चले वहाँ पे। पहले मैं भी ऐसे ही जब हमको बुलाते थे हमारे अशोक सर और सुनीता मैम, तो मैं वहाँ चल पड़ती थी। कभी नहीं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। पैसा कभी किसी के घर में इस तरह नहीं होता है, किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। पर जब सोच लेंगी कि मैं मुझको ये करना है तो करना है, तो हो जाता है, जहाँ से भी हो जाता है। चाहे जिनको एक टाइम रोजी-रोटी के लिए घर पे कोई कुछ भी होए या ना होए, रहे या ना रहे, लेकिन जो सोच लेते हैं वो हो जाता है। तो हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को बहानेबाज़ी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो हमेशा बोल रहे हैं, अपने मेमोरी में जो डालेंगे, ये जो हमारे मेमोरी है, इसमें जो डालेंगे वही तो हम लोग पाएँगे। जैसे संगत बोलते हैं, जैसे संगत होता है वैसे रंगत होता है। तो जैसे संगत वैसे रंगत, तो हम लोग इतना महान-महान सक्सेस लीडर के साथ में यही तो होना चाहिए। तो हम लोग इतना महान लोगों के साथ में हैं, सक्सेस हो गए हैं, उनको साथ में हैं हम लोग, तो हम लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। जो आगे बढ़ जाते हैं और उन्हीं के बातों में चलेंगे, तो ज़रूर हम लोग आगे जा पाएँगे। और वैसे भी यहाँ कितना देशों से देख रहे हैं और यहाँ पे तो डॉक्टर भी मौजूद है। हमारे एसएस सिंह सर हैं, अशोक सर हैं, डॉक्टर मौजूद, तो क्यों ना हम लोग चलें? हम लोग अपने आप को भाग्य ठानिए कि भाग्य लोग हैं हम लोग, भाग्यशाली लोग हैं। यहाँ पे रहते हैं, कितने ज़्यादा लोग रहते हैं और सबको बातों को सुनते हुए आगे ज़रूर चलें। और मैं ज़्यादातर आज बात नहीं करूँगी और इतनी बातें को बोलते हुए सभी को मैं फिर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। क्या बात है, क्या बात। ग्रेट 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 एकदम लक्ष्मी मैडम और लोक बहादुर सर, आपने तो एकदम जबरदस्त आग लगा दिया आज के प्रोग्राम में। आपने बहुत सारी चीजों को हम लोगों को आज के डेट में बता दिया। हमारे लोक बहादुर सर ने हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं में कैसे डीएक्शन के प्रोडक्ट से निजात पाए, ये सारी चीजें बता दिए। और साथ साथ में डीएक्शन रैली की भी बात की। डीएक्शन रैली जब हुआ तो वहाँ पे पूरा का पूरा मझौली में पूरा पूरा का धमाका मच गया है। तो ऐसे ही कहीं पे भी हम लोग प्रोग्राम करने जाएं, डीएक्शन रैली, डीएक्शन नारा का हम लोग यूज करें, 100% पूरा हिल जाएंगे लोग। बहुत पावरफुल नारा है हमारा, तो इसको यूज करना है और आज भी हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सेशन में, जहाँ पे हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हमारे ग्रेट गुरु हमारे आर डी पटेल सर से। तो प्लीज ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज रिजॉइन ऑल। थैंक यू सो मच।